Dear students and my dear friends, in this video we are going to learn future character sentences. इस वीडियो में हम future character sentences के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि future character sentences का काम क्या होता है या किसके लिए हम future character sentences यूज करेंगे। Future character sentences express future identification और position। मैंने पहले बताया हूँ आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है हमारा परिचय और पोजीशन का मतलब होता है हमारा जगह, जो स्थिति हम जहाँ पर हैं या थे या होंगे। तो फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन और पोजीशन, फ्यूचर में हमारा पोजीशन क्या होगा, हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। अगर सरल भाषा में हम बताएं तो भविष्य में हम क्या होंगे या क्या बनेंगे या तो फिर कहाँ पर होंगे, ये सब बताने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए हमें फ्यूचर कैरेक्टर सेंटेंसेस सीखना पड़ेगा। मैं दोहरा रहा हूँ, भविष्य में, भविष्य इन द सेंस कुछ मोमेंट के बाद, कुछ मिनट के बाद, दिन के बाद या महीने के बाद या सालों बाद हम क्या होंगे, क्या बनेंगे या फिर कहाँ पर होंगे। ये सारे चीज़ या ये सारे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, बनाने के लिए हमें फ्यूचर कैरेक्टर सेंटेंसेस सीखना जरूरी है। उसके लिए स्ट्रक्चर है, मैंने बताया हूँ हर एक सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, हर कोई सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है और ये टीचिंग तरीका स्ट्रक्चरल वे टू लर्न इंग्लिश, इसको बताया जाता है स्ट्रक्चरल वे टू लर्न इंग्लिश। मतलब हम स्ट्रक्चर या फिर फ्रेम के जरिए इंग्लिश बोलना सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस नाउन फ्रेज। ये जो शैल और विल मैं यहां बता देता हूं, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें विल नहीं तो शैल लगाना पड़ेगा। मैं यहां जो बॉक्स में लिखा हूं इसका मतलब ये होता है, अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में कुछ भी सेंटेंस बनाना चाहते हो, आपको विल नहीं तो शैल दोनों में से कोई एक को लगाना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग विल और शैल वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम विल और शैल को ना लगाए हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके वजह से फ्यूचर के लिए हमने लगाए विल और शैल और कैरेक्टर सेंटेंसेस के लिए लगाए हम बी। मैंने बताया था बी वर्ब लगते हैं या बी ऑक्सिलरी, बी हेल्पिंग वर्ब लगते हैं कैरेक्टर सेंटेंसेस में। तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस नाउन फ्रेज। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया हूं यहां पर। आई शैल बी देयर, देयर मतलब वहां, मैं वहां हूंगा। बिफोर 6 PM, 6 बजे से पहले, शाम के 6 बजे, 6 PM मतलब शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे से पहले मैं वहां होऊंगा। मैं मेरा पोजीशन बताया, 6 बजे मतलब अभी के बाद फ्यूचर में मैं कहाँ होऊंगा, मेरा पोजीशन बताया। आई शैल बी देयर बिफोर 6 PM। माई डॉटर विल बी अ डॉक्टर, मेरी बेटी एक डॉक्टर बनेगी या डॉक्टर होगी। मेरी बेटी का आइडेंटिफिकेशन बताया, ये जो अ डॉक्टर ये आइडेंटिफिकेशन है। योर फ्रेंड्स विल बी विथ अस, हम कोई पार्टी में होंगे या कुछ फंक्शन में होंगे तो हमारे साथ कौन होगा, योर फ्रेंड्स विल बी विथ अस, आपके दोस्त लोग। मैं आपके दोस्त लोगों का पोजीशन बता रहा हूं, कहाँ होंगे, हमारे साथ होंगे, विथ अस। रवि विल बी एन IPS ऑफिसर, रवि मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, IPS का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मैं इसे बता रहा हूँ, रवि विल बी एन IPS ऑफिसर, रवि एक IPS ऑफिसर बनेंगे। उनका फ्यूचर के बारे में तो कोई नहीं बता सकता, फ्यूचर इज अनसर्टन, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम गेस करके बता सकते हैं फ्यूचर में कौन क्या होगा, कौन कहाँ पर रहेगा। तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये पॉजिटिव सेंटेंस से समझ गए होंगे। मेरा ये सलाह है कि आप कुछ
आपकी मर्जी के हिसाब से 5, 10, 15 जितना हो सके आप बनाएंगे। कम से कम 5-7 तो बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बीच में मैं आप लोगों को एक टिप देने वाला हूँ। तो वो टिप के लिए इंतजार में रहिए और एंड तक देखते रहिए। नेगेटिव सेंटेंस मैंने पहले बताया हूँ, कोई भी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमें फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर दो ऑक्सिलरीज हैं, या शाल बी या तो फिर विल बी। शाल और विल को अगर एक लेंगे तो ये एक है और बी और एक दूसरा है। तो हमारा रूल ये बोलता है, ये कहता है कि हमें नेगेटिव करने के लिए फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लगाया हूँ विल और शाल के बाद नॉट लगाया हूँ, बी के बाद मत लगाना। ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, मैंने सुना हूँ कि वो बोलते हैं आई विल बी नॉट देयर, आई शैल बी नॉट लाइक दैट। ये नहीं होता, ये गलत होता है। हमें विल और शाल के बाद नॉट बिठाना है, बी अपनी जगह पर रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी, फिर नाउन फ्रेज। तो एग्जाम्पल मैंने यहां से जो दो एग्जाम्पल लिया, ये एक और ये एक, दो लिया हूं, जानबूझ के लिया हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप लोगों के सामने है और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर्स वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। सो यहां मैंने दो सेंटेंस का कन्वर्ट किया हूं। आई शैल नॉट बी देयर, मैं वहां नहीं होऊंगा। बिफोर 6 PM, 6 बजे से पहले मैं वहां नहीं होऊंगा, या फिर 6 बजे से पहले मैं वहां नहीं रहूंगा। योर फ्रेंड्स विल नॉट बी, आप लोगों के दोस्त नहीं होंगे। विथ अस, हमारे साथ नहीं होंगे। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाकी जो दो बच गया, ये वाला और ये वाला, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके साथ मैं यहां लिखता हूं +5 और 7, यहां +5 और 7 सेंटेंसेस आपको बनाना। ये आप लोगों को मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग बनाना जरूरी। ये सेंटेंसेस इसके ऊपर 5, 7, 10, 15 जितना हो सके आप बनाएंगे, वो जरूरी है। इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट वेरी वेल विद द पीपल इन द सोसाइटी, you must follow the information, follow the instruction what I am giving here। जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसको फॉलो करना आप लोगों का काम है, और ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, ये फ्यूचर कैरेक्टर सेंटेंसेस का। इसका पहला एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरोगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा वो है शाल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन फ्रेज। आप लोगों को शायद याद होगा, अगर आप सबसे पहला वाला वीडियो देखे होंगे, तो मैंने बताया था कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस या कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा, उसमें से फर्स्ट ऑक्सिलरी को उठा के पहले यूज कर देना चाहिए। टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू यूज द फर्स्ट ऑक्सिलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का पहले फर्स्ट ऑक्सिलरी को अगर आप यूज कर लोगे, देखिए हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, पहला था यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी, नहीं तो विल, शैल बी और विल बी प्लस नाउन फ्रेज। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो शैल बी विल बी था, यहाँ से मैंने शैल और विल को हटा के फर्स्ट में या बिगिनिंग में यूज कर दिया, तो वो कन्वर्ट हो गया इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में। इंटरोगेटिव मतलब सवाल जब पूछेंगे। वही फ्यूचर कैरेक्टर सेंटेंस में अगर हमें कोई सवाल पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी का आंसर देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को एक सवाल करना थोड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमें मिल गया, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन फ्रेज। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूँ, 4 एग्जाम्पल्स। विल यू, पहले विल लिया, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बी, विल यू बी। इतने से आपको पता चल जाता है, क्या पता चलता है, विल यू बी मतलब आप होंगे क्या, यू विल बी मतलब आप होंगे,
पहले मैंने यू लगा रहा हूं सब्जेक्ट, यू विल बी, लेकिन ये विल को अगर मैं पहले यूज कर दिया, विल यू बी, उसका मतलब होता है आप होंगे क्या। विल यू बी इन द कॉलेज टुमारो, इन द कॉलेज मतलब कॉलेज में, टुमारो कल। आप समझ लो आप प्रिंसिपल को फोन कर रहे हैं कि मुझे कल एडमिशन के लिए जाना है, ठीक है आप कॉलेज आ जाओ। कब आना है सर? कल आ जाओ। तो आप सवाल पूछोगे कि सर आप कल कॉलेज में होंगे क्या? विल यू बी इन द कॉलेज टुमारो। नेक्स्ट वन, शैल वी बी इन द सेम ऑफिस। यहां तक हमें पता चलता है शैल वी बी, वी का मतलब होता है हम, शैल वी बी का मतलब होता है हम होंगे क्या। शैल वी बी हम होंगे क्या, इन द सेम ऑफिस हम एक ही ऑफिस में होंगे क्या। अभी हम अलग अलग ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैं आपके साथ आ जाऊंगा आपके ऑफिस में, आप मेरे सीनियर हो, तो हम लोग सर हम अगले साल या अगले महीने हम लोग एक ही ऑफिस में होंगे क्या। इट्स स्ट्रेंज। लिसन, तीसरा वाला, विल सी बी एट होम इन द इवनिंग। हमें किससे मिलना है, किससे कोई काम है, तो मैं किसी को पूछ रहा हूं वो शाम को घर में होंगे क्या। ये बहुत ये मतलब रेगुलर सवाल है। विल सी बी, सी का मतलब वो विल सी बी मतलब वो होंगे क्या, एट होम मतलब घर में, इन द इवनिंग शाम को वो घर में होंगे क्या। विल द डॉक्टर बी, डॉक्टर होंगे क्या, विल द डॉक्टर बी मतलब डॉक्टर होंगे क्या। विल ही बी वो होगा क्या, विल दे बी वो लोग होंगे क्या। विल द बॉक्स बी वो बॉक्स होगा क्या। विल द हॉस्पिटल बी वो हॉस्पिटल होगा क्या। क्या मतलब, विल द हॉस्पिटल बी हियर, वो जो हॉस्पिटल यहां पर होगा क्या। लिसन, विल द डॉक्टर बी का मतलब डॉक्टर साहब होंगे क्या इन हिज क्लिनिक नाउ, अभी। मैंने यहां एक वर्ड लगाया नाउ, नाउ का मतलब तो अभी होता है, फ्यूचर में कैसे होगा, मतलब हम जा रहे हैं क्लिनिक जा रहे हैं, किसी को पूछ रहा हूं, डॉक्टर के असिस्टेंट को पूछ रहा हूं कि भाई साहब डॉक्टर साहब अभी क्लिनिक में होंगे क्या। अभी का मतलब हम जब पहुंचेंगे फ्यूचर में होंगे क्या। तो आप लोग शायद ये अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम चलेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव सवाल या नेगेटिव क्वेश्चंस। किसी को नहीं होंगे क्या, नहीं रहोगे क्या, नहीं बनोगे क्या, इस तरह का सेंटेंस या क्वेश्चन हमें अगर किसी को पूछना है तो नेगेटिव फ्यूचर कैरेक्टर सेंटेंसेस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सीखना बेहद जरूरी है। तो देखते हैं, सेंट और वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन फ्रेज, ये कैसे बन गया सेंट और वांट, मैंने पहले बताया हूं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर फर्स्ट ऑक्सिलरी के साथ आप नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा दोगे, अब्रिविएशन फॉर्म, तो वो बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसके साथ जो फर्स्ट ऑक्सिलरी मैंने लगाया यहां पर, इसके साथ अगर नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे तो साल हो जाएगा सेंट और विल हो जाएगा वांट। साल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है सेंट और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट। बाकी सब सेम है, सब्जेक्ट फिर बी फिर नाउन फ्रेज, बाकी सेम है। खाली आपको बदलना पड़ेगा क्या, खाली सवाल पूछने के लिए विल साल लगाना पड़ेगा और नेगेटिव सवाल पूछने के लिए आपको सेंट या वांट लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर भी यहां पर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये जो नॉट को यहां पर ना लगाकर हमें फर्स्ट ऑक्सिलरी के साथ ना लगाकर सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, वो भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने यहां देखिए साल, यहां भी साल है, विल यहां भी विल है, सब्जेक्ट के जगह पर है, उसके बाद मैंने नॉट लगा दिया, तो ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बाकी सब सेम है, बी नाउन फ्रेज पूरा सेम है जैसे कि वैसे, खाली यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया गया जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एग्जाम्पल मैंने देता हूं, इसमें से मैंने दो सेंटेंस लिया, ये वाला एक और ये वाला एक, और दोनों को छोड़ दिया, आप लोगों के लिए करना है। विल यू बी इन द कॉलेज टुमारो, आप कल कॉलेज में होंगे क्या। अगर मैं बोलूंगा वोंट यू बी इन द कॉलेज टुमारो, उसका मतलब होता है आप कल कॉलेज में नहीं होंगे क्या। मैं जो प्रिंसिपल साहब की बात बता रहा था, तो आप बोलेंगे सर कल मैं जाऊं एडमिशन के लिए, नहीं कल नहीं आना, परसों आ जाना।
आप पूछ सकते हैं पोलाइटली, सर कल आप कॉलेज में नहीं होंगे क्या? कल आप कॉलेज में नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे मैंने पूछ रहा हूं, होंगे नहीं, नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव पूछना पड़ेगा। वॉन्ट यू बी इन द कॉलेज टुमारो? वॉन्ट यू बी मतलब आप नहीं होंगे क्या? वॉन्ट सी बी मतलब वो नहीं होंगे क्या? वॉन्ट सी बी एट होम इन द इवनिंग मतलब वो शाम को घर में नहीं होंगे क्या? आप शायद एक चीज आप मार्क कर रहे होंगे, मीनिंग सबका सेम होता है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। मीनिंग आधातर मीनिंग सेम होता है। जैसे कि यू विल बी इन द कॉलेज टुमारो, आप कल कॉलेज में होंगे। यू विल नॉट बी इन द कॉलेज टुमारो, आप कल कॉलेज में नहीं होंगे। होंगे था, नहीं होंगे हो गया। आप कल कॉलेज में होंगे क्या? होंगे नहीं होंगे, होंगे क्या नहीं होंगे क्या, इतना ही फर्क है। लेकिन उसके लिए आपको 4 स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा और ये एक एक्स्ट्रा 5 स्ट्रक्चर सीख जाइए। 5000 5 लाख सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके ठीक है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर में मैंने एग्जाम्पल दूंगा। इसका जो बाकी 2 आपको बनाना पड़ेगा, ये और ये दोनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लीज कीजिए और कुछ सेंटेंसेस यहाँ अगर बना पाएंगे 5-7 तो बनाइए। यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, वीडियो देखना 10-15 मिनट की बात है। उसके बाद जो मैंने इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आई डोंट वांट टू से टास्क, बिकॉज टास्क तो नहीं दे सकते मोबाइल के जरिए, वीडियो के जरिए। सामने होते तो मैं हो सकता था। आप खुद को टास्क देंगे और खुद बनाएंगे और कोशिश करेंगे क्या कामयाब होने के लिए। देखेंगे साल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस नाउन फ्रेज, मैं यही दोनों सेंटेंस को इसमें कन्वर्ट किया हूँ। यहाँ वॉन्ट यू बी मैंने लिखा है, वॉन्ट यू बी, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ जो नॉट लगाया उसको हटाकर मैंने इसके बाद लगा देना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सेम लेकिन मीनिंग सेम है। दिस इज इक्वल टू दिस। वॉन्ट यू बी इज इक्वल टू विल यू नॉट बी। वॉन्ट यू बी इज इक्वल टू विल यू नॉट बी। विल यू नॉट बी इन द कॉलेज टुमारो, आप कल कॉलेज में नहीं होंगे क्या? दूसरा वाला वॉन्ट सी बी इज इक्वल टू विल सी नॉट बी। मैंने क्या किया, ये नॉट को यहां से हटाकर, यहाँ नॉट हटा देने से विल हो जाएगा, तो इसको सब्जेक्ट के बाद बिठा दिया, यहां पर बिठा दिया। तो ये हो गया विल सी नॉट बी एट होम इन द इवनिंग, वो शाम को घर में नहीं होंगे क्या? तो आपको क्या करना है, ये जो बाकी 2 सेंटेंस रह गया यहां पर, ये इसको तो कंपलसरी करना है। सब कंपलसरी है। आप अगर सोचोगे कंपलसरी है तो कंपलसरी है, आप अगर सोचोगे जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इतना दिन तक तो चलता आ रहा है, मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही हूं तो हूं। अगर मुझे बनना है तो बनना है, मुझे इंग्लिश अच्छे से बोलना है तो बोलना है। आपको कोई नहीं बना सकता। नो वन कैन मेक योर सेल्फ, नो वन कैन बिल्ड योर सेल्फ, नो वन कैन गिव यू सक्सेस। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प योर सेल्फ। ये टिप नहीं है, टिप जो मैंने बताने जा रहा हूं वो है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स मिलेंगे। लिंक नंबर 1 जो है वो एक बुक है, स्ट्रक्चरल वे टू लर्न इंग्लिश। माफ़ कीजिएगा कि मैं जो आई में एक अहंग वर्ड है, मैं बोलना चाहता हूँ, वो मेरे से लिखा हुआ है। वो बुक है स्ट्रक्चरल वे टू लर्न इंग्लिश, उसके नीचे ऑथर का नाम लिखा होगा अचिंत्य कुमार सामल। वो बुक आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट के जरिए आप मंगा सकते हैं। उसमें 3 लिंक दिया गया है, लास्ट का जो 2 लिंक है उसमें से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा कुरियर के जरिए। और पहला जो लिंक है वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन मतलब उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसका जो पेमेंट वगैरह पूरा सारा चीज़ उसमें लिखा गया है, बुक का पिक्चर भी है। आप वो लिंक को जाके वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल में अगर देखना चाहेंगे तो पहला वाला लिंक आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए, 159 पेजेस का बुक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत आसान तरीके में बताया गया है। अगर आप वो बुक ख़त्म कर लेंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश बोलने में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आज के लिए इतना है। आप लोग सब अच्छे से रहिए, सबका मंगल चाहता हूँ। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।